दोस्तों, क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? आखिर क्यों भगवान शिव को बद्रीनाथ धाम को छोड़कर जाना पड़ा? दोस्तों, आज मैं आप सभी को बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिसे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखना। नंबर 1। दोस्तों, पौराणिक कथाएं कहती है कि पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ में वास करते थे। फिर एक बार श्रीहरि को ध्यान लगाने के लिए एकांत स्थल की तलाश थी, तो उन्हें बद्रीनाथ वाला स्थान पसंद आया। क्योंकि यहाँ शिव जी पहले से निवास कर रहे थे, तो भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका निवास स्थान कैसे मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने छोटा बच्चा का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती की नजर इस बालक पर पड़ी, तो उसे चुप कराने की चेष्टा में लगे, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। माता पार्वती उस बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन शिवजी समझ गए कि वो बालक के रूप में साक्षात विष्णु है। माता पार्वती बच्ची को गोद में लेकर अपने कक्ष में सुलाने के लिए ले जाने लगी, तो शिवजी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ये बालक स्वयं चला जाएगा। पार्वती जी ने बात नहीं मानी और उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो वो बाहर आ गई। पार्वती जी के बाहर आने के बाद बालक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जब भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे तो बालक ने उनसे कहा कि उसे ये स्थल पसंद आ गया है और वो यहाँ से केदारनाथ चले जाएं। इस तरह ये स्थान बन गया भगवान विष्णु का धाम, बद्रीनाथ धाम, और शिव जी अपने परिवार को लेकर केदारनाथ में वास करने लगे। नंबर 2। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मंदिर में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिसे राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धारण किया था। नंबर 3। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की जाने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति एक बार विलुप्त हो गई। फिर उसके बाद संत रामाचार्य ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया। फिर 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति को गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया। नंबर 4। भविष्य में नहीं होगी बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी, और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे, और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम की नई तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जब ये लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। नंबर 5। आदिगुरु शंकराचार्य जी जब बद्रीनाथ आए, तो यहाँ रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत की तरफ चले गए, और तिब्बत जाते ही वे बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड में छुपाकर चले गए। बौद्ध लोग ऐसा मानते थे कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और इस मूर्ति को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी भी कही जाती है। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जो बद्री जी की मूर्ति विराजमान है, उसकी रूपरेखा बिल्कुल गौतम बुद्ध की रूपरेखा से मिलती जुलती है। यानी बुद्धिस्ट लोग इसी तरीके से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाया करते थे। नंबर 6। वैसे तो हर मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में शंख बजाने से इससे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फीले तूफान आने का खतरा रहता है। दूसरा, बद्रीनाथ में शंख न बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया
लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। नंबर 7, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तब बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम से पूरी तरह डूबने लगा। ये देख माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी तो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुटी रही। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपने तप पूरा किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर ये कहा कि देवी, तुमने भी मेरी ही बराबर तप किया है, तो आज से तो इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। नंबर 8, चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जो आए बद्री वो नहाए गंगोत्री। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी कर्म में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्र के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आप ये बात पहले से जानते थे? वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।